So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to do the quick revision of Pride and Prejudice written by the Jane Austen, right? So, जैसे कि हम क्विक रिविजन कर रहे थे, हमने जो पिछली हमारी जितनी जो भी था फिक्शन में जो स्टोरी थी वो हमने रिवाइज कर ली थी अच्छे से, राइट? जोसेफ एंड्रयूज बाय हेनरी फील्डिंग्स, उसमें हमने सारे कैरेक्टर्स देखे थे, जितना भी थीम, सिंबल, बैकग्राउंड सब कुछ हमने रिवाइज किया था। वैसे ही आज की जो हमारी नेक्स्ट फिक्शन स्टोरी है वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखी थी। तो पहले आज हम इसके सिर्फ कैरेक्टर्स स्केचेस करेंगे कि एक्चुअल में इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या रोल है, और आपको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माई प्रीवियस नोट्स, राइट? सो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में दो फैमिलीज़ की बात की गई है। एक तो है बेनेट फैमिली, एक है बिंगले की फैमिली, ठीक है। बेनेट फैमिली जहाँ पे रहती थी, बिंगले फैमिली वहाँ पे रहने के लिए आई, साथ वाले घर में रहने के लिए आई, ठीक है जी। तो जो बेनेट फैमिली थी, सबसे पहले बेनेट फैमिली की बात करते हैं। तो बेनेट फैमिली में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट थे और फर्दर उनकी 5 बेटियाँ थी, ठीक है जी। सबसे पहली जो सबसे बड़ी बेटी थी वो थी जेन बेनेट, फिर सेकंड वाली थी एलिजाबेथ बेनेट, एंड थर्ड वाली थी मैरी बेनेट, फोर्थ वाली थी किटी बेनेट, एंड फिफ्थ वन इज़ लाइडिया बेनेट। आपको सबके नेम्स याद होने चाहिए, राइट? उनकी 5 बेटियां थी और 5 की 5 बेटियां ही अनमैरिड थी। और मिसेस बेनेट इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, मतलब हमेशा वो सर्च करती रहती थी कि मुझे कोई अमीर घराने का लड़का मिल जाए और मैं किसी भी अपनी एक बेटी की शादी कर दूँ एक अमीर घर में, ठीक है जी। मिसेस बेनेट ऐसी थी। तो जो एलिजाबेथ बेनेट थी, एलिजाबेथ बेनेट जो है ही इज़ फुल, मतलब एक तरह से एलिजाबेथ बेनेट, पहले प्राइड एंड प्रेजुडाइज की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। जो एलिजाबेथ थी वो प्रेजुडाइज थी, मेन कैरेक्टर है। एंड दूसरा जो कैरेक्टर है प्राइड वाला वो है मिस्टर डार्सी, ठीक है। इन दोनों पे ही सारी ये जो फिक्शन स्टोरी है वो बेस्ड है, ठीक है, एलिजाबेथ पे और मिस्टर डार्सी पे। मिस्टर डार्सी जो थे वो कौन थे? बिंगले के फ्रेंड थे, चार्ल्स बिंगले के फ्रेंड थे, वो भी उसके साथ रहने के लिए आए थे। एक दिन पार्टी थी कहीं पे, ठीक है, तो सभी डांस कर रहे थे जैसे कि। तो मिस्टर डार्सी बहुत ही इज़ फुल ऑफ प्राइड कि मैं किसी के साथ डांस नहीं करूँगा, मेरी अपनी कोई इमेज है, ठीक है जी, मैं तो अपनी ईगो में रहूँगा। मिस्टर डार्सी ऐसे थे। बट इन द एंड मतलब एलिजाबेथ भी जो थी उसने भी एक तरह से पहली इंस्टेंट में ही मिस्टर डार्सी को लेके गलत फैमिली मतलब अपने दिमाग में डाल ली, ठीक है। तो उसको प्रेजुडाइज बोला जाता है। और प्राइड किस में था सबसे ज़्यादा? डार्सी में। तो ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज दोनों से रिलेटेड ये स्टोरी है, दोनों ही मेन कैरेक्टर्स हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बट इन दी एंड जो है एलिजाबेथ को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मिस्टर डार्सी इतना भी बुरा इंसान नहीं है, और फिर इन दी एंड दोनों की शादी हो गई थी, राइट? तो उसके बाद बिंगले फैमिली में चार्ल्स बिंगले थे। चार्ल्स बिंगले मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनकी जो शादी है वो किससे हुई थी? जेन बेनेट से, ठीक है। वो जेन बेनेट से प्यार करने लगे थे इन दैट पार्टी ओनली, ठीक है, जहाँ पे एलिजाबेथ भी थे और मिस्टर डार्सी भी थे। तो वहीं पे जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले थे और जेन बेनेट थी, मुलाकात हुई थी दोनों की, एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर, राइट? और जो डार्सी था वो कौन था? चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड था। फिर जो मिस्टर चार्ल्स बिंगले था उसकी 2 सिस्टर्स थी, एक अनमैरिड थी और एक मैरिड थी, ठीक है। जो एक सिस्टर है चार्ल्स बिंगले की वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डार्सी में इंटरेस्टेड थी, मतलब चार्ल्स के फ्रेंड में इंटरेस्टेड थी, डार्सी में इंटरेस्टेड थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि जो एलिजाबेथ है और डार्सी है दोनों की शादी हो या दोनों एक दूसरे से फ्रैंक हो, फ्रेंडली हो। तो इस वजह से उनमें गलत फहमियाँ क्रिएट करती जा रही थी, जिस वजह से इन हर प्राइड एंड प्रेजुडाइज यही दिक्कत हुई कि जो डार्सी है वो बहुत फुल ऑफ प्राइड था, जिस वजह से उसने एलिजाबेथ को भाव नहीं दिया, और एलिजाबेथ थी वो अपने प्रेजुडाइज में थी। मतलब प्रेजुडाइज क्या होता है? जब हम किसी के बारे में कुछ भी खुद ही मनगढ़ंत कहानी सोच लेते हैं किसी दूसरे तीसरे के कहने पर, और फिर उसको वैसे ही समझने लग जाते हैं, ठीक है जी। बट इन दी एंड उनकी जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो सारी दूर हो गई थी। एंड एक थे जॉर्ज विक्किम। जॉर्ज विक्किम एक्चुअल में सोल्जर थे, और वो उनकी 5th जो बेटी थी ना उसके साथ भाग गए थे, और भाग के उन्होंने शादी कर ली थी,
ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये सारे करेक्टर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट फिर भी मैंने वीडियो ये अपलोड की है। आई होप जैसे भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।